हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट फॉर एसबीआई क्लर्क। एसबीआई क्लर्क के लिए आपको मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन से मॉक टेस्ट आपको खरीदने चाहिए, कैसे आपको जो है उन मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। तो कंप्लीट डिटेल्स के लिए वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ जरूर बने रहना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आपको हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, उसको ज्वाइन करके भी वहाँ पे भी जो है आपके डाउट्स आप पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो प्रीलिमिनरी एग्जाम है एसबीआई क्लर्क का, उसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 22 फरवरी बताई जा रही है। तो अगर आपने अभी मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि आपको जो है वो अभी से मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर देने चाहिए, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं कि मॉक टेस्ट हमें मतलब कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन से मॉक टेस्ट हमें खरीदने हैं और कौन से कैसे हमें उसका जो है वो एनालिसिस करना है। तो वन बाय वन मैं इन तीनों क्वेश्चन का आपको आंसर करता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि मॉक टेस्ट जो है वो मतलब कमेंट ये आते हैं कि सर हम कौन से मॉक टेस्ट खरीदें, कौन से अच्छे रहेंगे। तो मॉक टेस्ट बेसिकली जो आपके होते हैं वो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को बेटर करने के लिए ही मॉक टेस्ट आपके होते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आपके जनरली होते हैं। अब क्या होता है कि जब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं तो कई जब हम टेस्ट लगाते हैं तो उनमें हमारे मार्क्स जो हैं वो बहुत अच्छे आ जाते हैं, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। और कई मॉक टेस्ट जब हम लगाते हैं तो उनका लेवल थोड़ा सा अप हो जाता है और उसमें हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, तो हमारी कई बार जो है वो कट ऑफ भी क्वालिफाई नहीं हो पाती। तो उस समय पे हम जो है वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो हमको क्या है, अगर आपके जो स्कोर हैं मतलब वो कम आ रहे हैं तो हमें डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि जो मॉक टेस्ट हैं वो हमारे लिए हमारी स्पीड और एक्यूरेसी को बेटर करने के लिए ही हैं, वो प्रैक्टिस हमारी करने के लिए है। हमें मॉक टेस्ट को बस अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को अच्छा करने के लिए ही लगाना है, अपनी प्रैक्टिस के लिए ही हमें जो है वो मॉक टेस्ट को लगाना है। अब बात करेंगे कि कौन से मॉक टेस्ट हम लगाएं। तो जो भी मॉक टेस्ट आपको जो है रीजनेबल प्राइस पे, अच्छी साइट्स के रीजनेबल प्राइस पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएं, वो आप परचेज करके वो आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको हाई फाई साइट से उनके जो है वो मतलब बहुत महंगे वाले जो है वो मॉक टेस्ट खरीद के आप लगाओगे तो उससे आपको 100% सफलता मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर आप जो कुछ अच्छी साइट्स हैं उनके आप रिजनेबल प्राइस पे मॉक टेस्ट खरीद के वहाँ से भी प्रैक्टिस आप करोगे तो भी आपकी जो है वो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब दूसरी बात करते हैं कि हमें जो है वो अटेम्प्ट कैसे करना है मॉक टेस्ट को। तो जैसा कि आपको पता है कि मॉक टेस्ट जो है उसमें आपका मतलब जो आपका एग्ज़ाम होता है उसमें आपका जो है वो सेक्शनल टाइमिंग होती है, ठीक है, 20-20 मिनट की, वो आपको पता ही है। तो सबसे पहले आपकी हम बात करते हैं इंग्लिश के सेक्शन की, ठीक है। और इंग्लिश के सेक्शन में जब भी मतलब आपने मतलब मॉक टेस्ट आप करने जा रहे हो, जैसे आपके पास इंग्लिश का सेक्शन पहला खुलता है तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले पहले मतलब 1 से 2 मिनट, आपको 1 से डेढ़ मिनट एक बार मतलब जैसे इंग्लिश का सेक्शन खुला उसके 30 के 30 क्वेश्चन आपको देख लेने हैं। अब आप बोलोगे कि 1 मिनट में 30 क्वेश्चन कैसे देखेंगे, तो आपको क्या करना है, पहले पहले क्वेश्चन पे क्लिक करना है, देन 5वें पे करना है, देन 7वें पे करना है, देन 17th पे करना है, देन ऐसे करके आपको क्या होता है, ऐसे ऐसे क्लिक करके एक गो थ्रू हो जाना है। उससे क्या होगा कि जैसे अगर हमारा एक पैटर्न के क्वेश्चन है तो लगभग उसके जो है वो 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा होते ही हैं, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि किस किस पैटर्न के क्वेश्चन है, किस किस तरह के क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले 1 से डेढ़ मिनट आपको जो है वो सेक्शन वाइज पहले उस सेक्शन में आपको गो थ्रू कर लेना है। उसके बाद फिर आपको डिसाइड करना है कि मुझे पहले मिसलेनियस करना है या फिर मुझे आरसी करना है। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि पहले आप मिसलेनियस कर लीजिए, इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ। पहले आप मिसलेनियस खत्म कर लीजिए, उसके बाद जब आपके पास टाइम बचता है लगभग 10 मिनट का, तो उस टाइम पे फिर आपको जो है वो आरसी को बड़े ध्यान से पढ़ना है। अगर आपने आरसी पढ़ने में 5 मिनट का टाइम भी लगा दिया, मतलब अगर आपके पास 10 मिनट का टाइम है और अगर अगर आपने 5 से 7 मिनट का टाइम उस पर लगा दिया आरसी पे, तो और अगर आपने बहुत ध्यान से पढ़ा है तो आप क्वेश्चन के जो आंसर है वो आप इजीली फर्स्ट गो में कर लोगे। तो आपको जो पहले मिसलेनियस कंप्लीट कर लेना, देन आरसी को आपको पहली बार में ही बड़ी ध्यान से पढ़ना है, बस टाइम का ध्यान रखना है, ठीक है। और फिर उसको थोरोली पढ़ के अच्छी तरह से फिर आपको जो है वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और मॉक टेस्ट जब भी आप लगाते हो तो आपको इंग्लिश के 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अपनी तरफ से आपको जो है वो एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। और ऐसा नहीं कि आप सोचोगे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि घर पे आपको कोई जज करने वाला नहीं है, तो आपको जो है वो 30 के 30 क्वेश्चन इंग्लिश के खासकर वो अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद बात आई आपकी रीजनिंग की। रीजनिंग में भी आपको ये डिसाइड करना है
कि आपको पहले पज़ल करनी है, आपको पहले मिसलेनियस करना है, या आपको फिर जो और मतलब मिसलेनियस में भी और जो भी क्वेश्चन होते हैं वो करने हैं। अब पज़ल में भी हमारी 2-3 प्रकार की पज़ल आती है, सर्कुलर आती है हमारी, फ्लोर बेस्ड हमारी आती है, लाइन वाली हमारी आती है, ठीक है? या फिर हमारी मतलब नोट्स लाइन वाली जो होती है, वो वाली जो हमारी पज़ल आती है वो होती है। तो आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आपको क्या पहले क्या करना है। तो उसमें भी रीज़निंग में भी आपको एक बार गो थ्रू हो जाना है वैसे ही, और फिर गो थ्रू होने के बाद फिर आपको पज़ल्स, अगर पहले आप अच्छे हो पज़ल्स में तो पहले पज़ल्स कर लेनी है, देन उसके बाद फिर जो है मिसलेनियस आपको कर लेना है। और उसके बाद हम बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी में। न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि आपको जो है वो मिसलेनियस वाले उठाने हैं। जैसे कि आपकी नंबर सीरीज़ हो गई, अप्रोक्सीमेशन हो गया, सिम्प्लीफिकेशन आपका हो गया, उसके बाद आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ये जो है वो कम से कम 15 से 17 मार्क्स के हर एक प्री में आते ही हैं। तो आपको पहले इनको जो है वो फटाफट मतलब एक्यूरेसी के साथ ख़त्म कर देना है। उसके बाद फिर आपको डीआई को सोल्व करना है, और डीआई के बाद फिर आपका जो अर्थमेटिक वाला पोर्शन बचता है तो फिर आपको जो है वो अर्थमेटिक को अटेम्प्ट करना है। देखिए, जैसा मैंने बताया, ऐसा नहीं कि आपको सेम टू सेम ऐसा ही करना है, मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। आपको जो है इस हिसाब से जो जिस भी पोर्शन में, जिस भी सेक्शन में, आप जिस भी सब्जेक्ट में, जिस भी टॉपिक में आप अच्छे हो, उसको आपको पहले अटेम्प्ट करना है, ठीक है? तो ऐसे आपको जो है वो मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। अगर आप ऐसे मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे तो यकीन मानिए कि जब आप रियल एग्ज़ाम में जाओगे तो आप वहाँ पे जो है वो बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। अब एनालिसिस कैसे करना है, जैसा मैंने बोला कि इंग्लिश के आपको 30 के 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही हैं, ठीक है? उसके बाद मैं आपको बोलूँगा कि रीज़निंग के भी आपको जो है, अगर टाइम आपके पास है तो मतलब 20 मिनट में अगर आप कर पाओ तो सारे के सारे क्वेश्चन उसके भी अटेम्प्ट करने हैं। वैसे ही न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी आपको जो है वो 20 आपके जो क्वेश्चन है 20 मिनट में वो सारे के सारे अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है विद एक्यूरेसी। देन जब आपका मॉक टेस्ट खत्म हो जाए तो उसके बाद आपको जो है उसका थोरोली एनालिसिस करना है। इंग्लिश के जो आपको रूल्स और वोकैबुलरी आपको मिलती है उसको आपको जो है नोट डाउन कर लेना है नोटबुक के ऊपर, ठीक है? जहाँ पे आप डेली आपके रूल्स लिख रहे हो, जहाँ पे आप वोकैबुलरी वगैरह लिख रहे हो, तो वहाँ पे आपको जो है वो उसको नोट डाउन कर लेना है। ऐसे ही मैथ्स के, क्वांट के आपको कोई फॉर्मूलाज वहाँ पे मिले, कोई ट्रिक आपको मिले तो उसको आपको जो है वो नोट डाउन कर लेना है। ऐसे ही रीजनिंग में जो क्वेश्चन आपके नहीं बने मॉक टेस्ट के दौरान तो उसको बाद में आपको जो है एक बार सोल्व करके और फिर उसका जो है सॉल्यूशन देखना है। तो ये आपके जो थे वो क्वेश्चन थे कि कौन से हमें मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, कैसे हमें उसका एनालिसिस करना है और कैसे हमें अटेम्प्ट करना है। तो सारे के सारी क्वेरीज जो है वो मोस्टली आपकी जो है वो क्लियर हो गई होंगी। तो फिर भी आप, अगर आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है? तो आज की वीडियो में बस यही बताना था आपको। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर अपडेट्स। हैव अ नाइस डे।